आपने तो सचमुच मेरी सासू माँ को जीना सिखा दिया। मिसेस सहानी, सब कुछ तो है आपके पास, अच्छे से अच्छे बेटा बहू, इतनी परवाह करने वाला पति, लेकिन फिर भी हर समय आप इतनी हताश और निराश क्यों नजर आती हैं? संध्या ने मिसेस सहानी से आश्चर्यचकित होकर पूछा। संध्या के बेटे की नौकरी एक बड़े शहर में लगी थी और वो अपने बेटे के साथ उसके द्वारा लिए गए अपार्टमेंट में एक फ्लैट में कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आई थी और जल्द ही उसकी पहचान उसके जस्ट सामने रहने वाली मिसेस सहानी से हो गई। बातों ही बातों में पता चला कि मिसेस सहानी के पति के साथ साथ बेटा बहू भी केयरिंग हैं, लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं रहती। हर समय उनके पास नकारात्मक विचार ही रहते। बस संध्या को थोड़ा अजीब सा लगा और उसने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। संध्या जी, अब मैं आपसे क्या बताऊं? मेरे घुटने और कमर का दर्द ने तो जैसे दुखी कर रखा है और उस पर अभी 6 महीने पहले पैरालाइज का अटैक भी आ गया था। हालांकि अब ठीक हूँ, बस इसीलिए मैंने खुशियों को तलाशना ही छोड़ दिया। सबको मस्ती से घूमते फिरते देखती हूँ तो दिल में यही हुक उठती है कि क्या ये परेशानी भगवान ने मेरे ही भाग्य में लिखी थी। ये सब दर्द कहते कहते मिसेस सहानी की आंखों में दर्द भरे आंसू भी झिलमिला उठे। देखिए मिसेस सहानी, मैं ये नहीं कहती कि आपको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी उस दर्द पर हमको विजय प्राप्त करनी है। आपको क्या पता कि जो सामने वाला है उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है कि वो अपने दर्द को पीछे करके मस्ती कर रहा हो। अब मुझको ही देख लीजिए, 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और वो भी काफ़ी गंभीर। हर बार मरते मरते बची हूँ, लेकिन इस तरह मायूस होने से ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। अभी आप इतना मायूस रहती हो तो आपके पति और बेटा बहू भी आपको देख देख कर और परेशान होते होंगे। संध्या ने मिसेस सहानी का हाथ पकड़कर कहा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिस्टर सहानी और बेटा बहू। सब लोग बहुत समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने शरीर की तकलीफ़ों से बाहर ही नहीं निकल पाती। फिर से मिसेस सहानी मायूस होकर बोली। मिसेस सहानी, हिम्मते मदा तो मद्दे खुदा। शायद आपने ये भी तो सुना होगा, आपको अपनी खुशियों की तलाश स्वयं से करनी होगी। संध्या ने उनके हाथ को सहलाते हुए कहा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत देर बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो फिर चलिए, कल से हम लोग अपार्टमेंट में और लोगों के साथ टहलने के लिए चलते हैं। संध्या ने फिर से हिम्मत बांधते हुए कहा। अरे मैं कहाँ चल पाऊंगी? मेरी वजह से आप भी बेमतलब परेशान हो जाएंगी। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। आपके साथ साथ मैं भी टहल लूँगी और अपार्टमेंट के और दोस्तों के साथ भी आपकी वजह से जान पहचान हो जाएगी। संध्या ने गरम लोहा देखकर चोट कर दी। ठीक है, कोशिश करूँगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती ना। मिसेस सहानी, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा और शाम को टहलने का वादा लेकर अपने फ्लैट पर आ गई, क्योंकि उसकी बहू भी लंच पर उसका इंतज़ार कर रही थी। और शाम को ठीक 5 बजे मिसेस सहानी संध्या को उसका इंतज़ार करते हुए मिली।
अब तो जब संध्या ने बात करते करते टहलना शुरू किया तो एक एक करके मिसेस सहानी ने 2 चक्कर लगा लिए। उनको खुद बहुत ताज्जुब लगा कि अरे मैं तो जैसे चलना ही भूल गई थी और मुझको लग रहा था कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी और बहुत डरते डरते आपके साथ आई थी, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। वही तो मिसेस सहानी, हम जिंदगी में कुछ परिस्थितियों को लेकर बहुत जल्दी मायूस और निराश हो जाते हैं और खुशियों से नाता तोड़ बैठते हैं, लेकिन जब हिम्मत भरा एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान खुद आकर 2 कदम आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। संध्या ने किसी फिलोसोफर की तरह फिर से समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या जी। मेरे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए शायद भगवान ने ही मेरे लिए आपके बेटे को प्रेरित करके इस अपार्टमेंट में फ्लैट लेने के लिए भेजा। मिसेस सहानी तो सचमुच बहुत भाव विभोर हो रही थीं। शायद इतना कहकर संध्या मुस्कुराने लगी और अब तो नियम बन गया कि मिसेस सहानी 5 बजे से पहले ही अपने दरवाजे पर पूरी तरह से मुस्तैद मिलती। उनके पति और बेटा बहू भी बहुत खुश नज़र आने लगे। आंटी, आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी के जीवन में फिर से खुशियों को लौटाने के लिए। आपको पता है हम लोग और पापा न जाने कितना मम्मी को समझाते थे, लेकिन मम्मी हम लोगों की बातों को सिरे से नकार देती थी। लेकिन आपने पता नहीं क्या जादू किया कि उनके अंदर फिर से जीने की ललक पैदा हो गई और वो बहुत खुश रहने लगी हैं। धीरे धीरे उनकी भूख भी खुल रही है, वरना तो वो एक रोटी भी बहुत ज़बरदस्ती ही खाती थीं। अमोली, मिसेस सहानी की बहू भी बहुत खुश थी। अमोली बेटा, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, बस कुछ सकारात्मक शब्दों के प्रयास से तुम्हारी मम्मी के अंधेरे जीवन में रोशनी प्रदीप्त कर दी और सबसे बड़ी बात की उन्होंने मेरा कहना माना। संध्या ने अमोली की पीठ थपथपाते हुए कहा, और हाँ, जब मैं वापस चली जाऊं तब भी मम्मी के साथ नीचे टहलने के लिए ज़रूर उतरना। ज़रूर आंटी। और जब कुछ दिनों के बाद संध्या अपने होम टाउन वापस आ रही थी तो मिसेस सहानी की आंखों में सचमुच आंसू थे। मिसेस सहानी, आप वादा कीजिए कि अगली बार जब मैं आऊँगी तब भी आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई ही मिलेंगी। संध्या भी उनके गले से लग गई। पक्का वादा। और ये सुनकर संध्या ने उनसे विदाई ली और आंसू तो उसकी आंखों में भी झिलमिला रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लगाव मिसेस सहानी के साथ बिल्कुल बड़ी बहन के जैसा हो गया था। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।